वेलकम फ्रेंड्स हमारे चैनल शॉर्ट स्टोरीज पर। अगर आप हॉरर और सस्पेंस कहानियां सुनने के शौकीन हैं तो आप सही जगह पर हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल शॉर्ट स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी रोज आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की कहानी एक गांव में वाक़े एक पुरस्कार फैक्ट्री की है, जिसके मालिक का नाम कृष्णा किशन था, जो लंदन में रहते थे। लंदन में इनका नाम मुख्तसर करके के पड़ गया। कृष्णा ने फैसला किया कि वो हिंदुस्तान वापस जाकर अपनी मट्टी के लिए कुछ करेंगे और एक फैक्ट्री कायम करेंगे, जिससे वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इन्होंने एक एजेंट के जरिए गांव में जमीन खरीदी और लंदन से ही एक ठेकेदार को काम पर लगाकर पूरी फैक्ट्री तामीर करा ली। फैक्ट्री की तामीर मुकम्मल होने के बाद कृष्णा हिंदुस्तान आए और फैक्ट्री का आगाज किया। फैक्ट्री के पहले ही हफ्ते से मजदूरों की जानिब से शिकायत मिलने लगी। रात के वक्त फैक्ट्री की लाइट्स खुद ब खुद बंद और खुल जाती थीं। अजीब व गरीब आवाजें सुनाई देती। शुरू में मजदूरों ने इन बातों को अपना वहम समझा और काम जारी रखा, लेकिन 3 माह बाद हालात ऐसे हो गए कि कोई भी मजदूर रात की शिफ्ट में काम करने को तैयार न था। कृष्णा साहब ने इब्तिदा में इस बात को ज्यादा संजीदगी से नहीं लिया, लेकिन जब मजदूरों ने रात की शिफ्ट में काम करने से इनकार कर दिया तो इन्होंने खुद रात फैक्ट्री में गुजारने का फैसला किया। कृष्णा साहब ने वही सब देखा, सुना और महसूस किया जिसका इन्हें मजदूरों ने बताया था। इसके बाद कृष्णा साहब ने अपने एक दोस्त को बुलाया जो भारत के मशहूर तांत्रिक थे। तांत्रिक ने दिन के वक्त फैक्ट्री का मुआयना किया और कृष्णा साहब से पूछा कि आपने ये जमीन किससे खरीदी। कृष्णा साहब ने जवाब दिया कि मैंने एक दोस्त से खरीदी जो यहाँ का मंत्री है, मैं अभी इसे बुलाता हूँ। मंत्री साहब के आने के बाद तांत्रिक ने इनसे पूछा कि क्या आपको इस जमीन की असलियत का इल्म था। मंत्री ने हैरानी से पूछा, कैसी असलियत। तांत्रिक ने बताया कि ये पूरी फैक्ट्री एक कब्रिस्तान पर बनी हुई है। ये सुनकर कृष्णा साहब के हवास उड़ गए। इन्होंने मंत्री से कहा, ये क्या बोल रहे हैं तांत्रिक। मंत्री ने जवाब दिया कि इन्हें इस कब्रिस्तान का कोई इल्म नहीं था। तांत्रिक ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आप मानो या ना मानो, लेकिन आपने चंद पैसों की लालच में पूरी कब्रिस्तान की आत्माओं, चुड़ैलों और भूतों से दुश्मनी मोल ली है, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अब आपकी जान लेनी है और अपना इंतकाम पूरा करना है। मंत्री ने फौरन तांत्रिक के पांव पकड़कर कहा, मैं कृष्णा साहब के पूरे पैसे लौटा दूंगा, बस आप मुझे इन चुड़ैलों, भूतों, आत्माओं से बचा लो। तांत्रिक ने मंत्री की बात पर फैक्ट्री के सामने एक बहुत बड़ी पूजा रखी और कब्रिस्तान की सारी आत्माओं, चुड़ैलों और भूतों को शांति दी। मंत्री ने कृष्णा साहब को गांव में दूसरी जगह फैक्ट्री लगाने का इंतजाम कर दिया और इस तरह 1 साल गुजर गया और अचानक मंत्री की मौत की खबर आई। गांव वालों के मुताबिक मंत्री को किसी आत्मा ने मार दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि लालच बुरी बला है। मंत्री ने चंद पैसों की लालच में कब्रिस्तान की आत्माओं, चुड़ैलों और भूतों से दुश्मनी मोल ली और इनमें से किसी एक आत्मा ने मंत्री से अपना इंतकाम लिया। ये कहानी हमें सबक सिखाती है कि इंसानी लालच के नताइज किस कदर खतरनाक हो सकते हैं और हमें किसी भी किस्म की लालच से बचना चाहिए। ऐसी चुड़ैल, आत्माओं और भूतों की कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। Like, comment, and subscribe.